चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं CSS पैनल्स के बारे में। CSS पैनल्स जो W3.CSS फ्रेमवर्क में पैनल्स भी एक तरीके के कंटेनर ही होते हैं, वो बस थोड़ा सा फर्क होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि अगर आपको पैनल यूज करना है तो उसके लिए आपको पैनल को यूज करने के लिए W3 पैनल्स क्लास यूज करनी पड़ेगी। जैसे आपने लास्ट सेशन में देखा था, कंटेनर के लिए आप W3 कंटेनर क्लास यूज कर रहे थे। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो छोटा सा ये होता है कि जब आप कंटेनर बनाते हैं तो कंटेनर की कोई मार्जिन डिफाइंड नहीं होती है, लेकिन अगर आप पैनल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो है एक मार्जिन डिफाइंड पहले से डिफाइंड होती है कि आपको जो है ऊपर से कितनी मार्जिन रखनी है और राइट हैंड से कितनी मार्जिन रखनी है। ये मार्जिन आप यहाँ पे पहले से उसमें 16 पिक्सल्स की मार्जिन पहले से डिफाइंड होती है। तो एक डिफाइंड मार्जिन के साथ में अगर कोई कंटेनर आपको बनाना है तो उसके लिए आप पैनल क्लास का यूज करते हैं। अगर विदाउट एनी मार्जिन कोई कंटेनर बनाना है तो W3 कंटेनर का क्लास आप यूज कर सकते हैं। पैनल्स भी क्रिएट करने हैं, पर क्योंकि आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले हेड टैग में हम अपना लिंक ले आए। आप सभी को याद होगा ये बताया था कि लिंक कैसे आता है। अब यहाँ पर हम अपने दो सेक्शंस बनाते हैं। सपोज हमने एक सेक्शन बना लिया अपना, DIV में ही ले लिया हमने एक DIV, हमने यहाँ पे टैग यूज किया और यहाँ पर हम अपना कोई कंटेंट लिखेंगे, जो भी कंटेंट हमको लिखना है। और एक हम यहाँ पर दूसरा DIV टैग लेंगे, उसमें कुछ कंटेंट लिखेंगे। खैर, पहले हम यहाँ कंटेंट लिख लेते हैं, कोई भी कंटेंट लिख लेते हैं। ये हमने कुछ लाइंस यहाँ पर ले ली, टेक्स्ट ले लिया, इसी को हम थोड़ा कॉपी कर ले रहे हैं। पेस्ट कर दे रहे हैं। ये डेटा हमारे यहाँ पे होंगे। एक और हमने यहाँ पर सेम टैग यूज किया और इसे पेस्ट कर लिया। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्लास इज इक्वल टू W3 कंटेनर क्लास यूज कर रहे हैं। W3 कोई भी एक कलर दे रहे हैं और टेक्स्ट को कलर दे रहे हैं W3 टेक्स्ट येलो। ये तो हमने इसको दिया फर्स्ट DIV टैग को। अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एक और क्लास यूज करनी है और इस बार कंटेनर नहीं यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, हमको यूज करना है W3 पैनल। बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। जैसे अगर आपको कलर देना है तो W3 मान लीजिए आपने आपको इसको दे दिया आपने पर्पल, W3 टेक्स्ट और आपने इसको दे दिया सपोज, इसको ले लेते हैं येलो और इसको ले लेते हैं पर्पल। ये हमने क्लास डिफाइन करी और कुछ भी अभी हम काम नहीं करें, इतना ही हमने किया। अब हम इसे सेव करेंगे तो .html एक्सटेंशन दिया। अब हम इसे रन करा के देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आपने पैनल बनाया था ये हमारा कंटेनर था। और आपने लास्ट सेशन में भी देखा होगा कि अगर हम उसके बाद कोई कंटेनर क्लास अप्लाई करते हैं तो कंटेनर क्लास अप्लाई करने से क्या होता है कि जो कंटेंट होता है वो दो कंटेनर एक साथ ज्वाइन होकर के आ जाते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर इसे हमने दिया था कंटेनर क्लास और ये हमारी बनी हुई है पैनल क्लास,
तो पैनल की वजह से देखिए इसका एक स्पेसिफिक मार्जिन डिफाइंड है कि ऊपर से जो है 16 पिक्सल्स का इसने गैप रखा है। तो अगर आप दो डिफरेंट टेक्स्ट के ऐसे पैनल बनाना चाहते हैं या कंटेनर बनाना चाहते हैं और उनके साथ में आप काम करना चाहते हैं, गैप भी आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर पैनल क्लास का यूज कर सकते हैं। बाकी पैनल क्लास में आपको जो भी करना है सब कुछ वैसे ही है जैसे आप इसे पिछली सेशन में देख चुके हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर भी चाहिए कि भाई हम चाहते हैं कि इस पैनल को हम हॉवर इफेक्ट दें, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं वही W3 हॉवर। बैकग्राउंड को कलर अगर हम देना चाहते हैं, अभी तो हमारी बैकग्राउंड का कलर येलो है, पर हम चाहते हैं कि जैसे ही माउस का पॉइंटर हम वहां रखें तो हॉवर करने पर उसका कलर हो जाए सपोज ग्रीन, और W3 टेक्स्ट का कलर जो हो जाए वो हो जाए सपोज वाइट। तो ये कर देंगे, सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए। तो बाकी सारे काम पैनल क्लास वही करती है जैसे आपने कंटेनर में देखा, बस फर्क इतना है कि ये आपके डिफाइंड मार्जिन के साथ में आता है। तो उस डिफाइंड मार्जिन की वजह से आप टेक्स्ट में जो आप कंटेंट बना रहे हैं, जो वेरिएशन है, वो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं पैनल के फॉर्म में। पैनल्स का खास तौर से जब कोई आप नोट्स लिख रहे होते हैं उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं, या आप इसको ब्लॉग वगैरह लिखने में आप इसका यूज करते हैं, और जो है आप इसको यूज कर सकते हैं कुछ और तरीके की, जैसे कोई आप कार्ड बना रहे हैं या कुछ कोट्स वगैरह जैसी चीजें लिख रहे हैं, वहां पर भी आप पैनल का यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब यही होता है कि मार्जिन इसमें होती है, बाकी सब कुछ सिमिलैरिटी वही होती है। तो ये तो आपका हो गया पैनल का। सिर्फ आपने एक टेक्स्ट पैनल डिफाइन किया यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर ये पैनल का कलर डिसाइड किया, पैनल में लिखे हुए टेक्स्ट का कलर डिसाइड किया, हॉवर करने पर पैनल का बैकग्राउंड डिसाइड किया, और यहाँ पर हॉवर करने पर टेक्स्ट का भी कलर आपने डिसाइड कर दिया। ये तो हो गया आपका पैनल जब आप एक सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हैं, कंटेनर टैग की तरह से टेक्स्ट आप लिख रहे हैं। अब दूसरा हम बता रहे कि अगर आपको पैनल को नोट्स की तरह यूज करना है, नोट्स मतलब आप स्पेशल कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो थोड़ा सा साइट पर अलग से दिखाई दे, तब उसके लिए भी आप पैनल क्लास का यूज कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये दिखाते हैं यहाँ पे। अब अगर हमें मान लीजिए कोई एक दो लाइनें लिखनी है सपोज, और उसको लिखने के लिए मतलब हम चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने div टैग ही ले लेते हैं। क्लोज को पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या लिखना है। तो हमको जो कुछ भी लिखना है उसके लिए हम यहाँ पर सपोज ये कोट हमने यहाँ पे लिख लिया, ऐसे कुछ भी हमने यहाँ पर एक कोट लिख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको देंगे क्लास इज इक्वल टू W3 पैनल, ये हमने डिफाइन किया। अब कलर जो भी आपको देना है W3 गोल्ड, ये हमने बैकग्राउंड के लिए कलर दे दिया। W3 टेक्स्ट के लिए कलर देना है W3 नेवी, नेवी कलर ले लिया। और अब ये भी हम चाहते हैं साथ साथ कि जो भी हम ये लिख रहे हैं हमारा जो कोटेशन मार्क, बल्कि हम इसमें कुछ ऐसा बड़ा लिख लेते हैं, या इसी को हम कॉपी कर दे रहे हैं। सपोज ये काफी लंबा कोट होता, एटलीस्ट हमारा 2 या 3 लाइन में जाता। इस तरह से ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये भी चाहते थे अभी अगर हम इसी को इतना ही सेव करें, और इतना सेव करके अगर हम अपने ब्राउजर विंडो में जाके देखेंगे, ये क्लोज करना होगा, सेव करेंगे, तो देखिए ये कोड तो अभी हमारा कंटेंट इस तरह से आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमने एक्चुअली यूज किया है, ये div हमने ओपन भी किया है, क्लोज किया है। ओके, ये हमने टेक्स्ट के लिए यहाँ पर कलर दे दिया W3 टेक्स्ट,
नेवी, सेव करेंगे और नेवी कलर नहीं ले रहा है यहाँ पे। और गोल्ड भी शायद कोई कलर नहीं होता है, गोल्डन होता है मेरे ख्याल से, तो हम कोई और कलर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया CYN कलर, और यहाँ पर भी हम इसकी जगह लिख देते हैं ब्लू, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका कलर। इसको कलर्स के लिए आपको पता ही है, आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड ले सकते हैं कलर्स के लिए। अगर ना याद हो तो एक बार फिर से बता देते हैं, यहीं पर आपको ब्राउजर विंडो में एक नया टैब खोल करके, कि वैसे तो बहुत से कलर्स हैं, पर अगर कलर्स के नाम याद नहीं रहते हैं तो यहाँ पर आप HTML कलर कोड्स में चले जाइए। जब आप देखेंगे तो साइट htmlcolorcodes.com खुलेगी, और यहाँ से आप कलर्स को उनके नाम के साथ या कोड के साथ ले सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमें ये कलर लेना है, तो हम इस कलर को जैसे ही सिलेक्ट करें तो इसका हेक्साडेसिमल कोड आ गया। कॉपी करेंगे, अपने एडिटर विंडो में जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट का वही यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड डाल देंगे, सेव करेंगे, फिर से ब्राउजर विंडो पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये इस कोड को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो हम इसका नाम देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोड ऐसा होता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आपको अगर ऐसा है तो आप कलर को उसके नाम के साथ भी ले सकते हैं। जैसे इंडियन रेड है, ये सारे कलर्स हैं यहाँ पर, तो इनमें से कोई भी कलर आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इनके नाम देखते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू ले लिया हमने, और जो भी कलर लेना है, मैजेंटा और डार्क ब्लू, ये दो कलर सपोज हमने यहाँ पर डिफाइन किए। अपने एडिटर विंडो में आ रहे हैं, बैकग्राउंड में हमने कलर ले लिया मैजेंटा, और यहाँ पर टेक्स्ट में आके कहा डार्क ब्लू, कोई गैप नहीं है, सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में आएंगे, ये भी कलर नहीं ले रहा है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी कभी कलर को लेकर के ये केस सेंसिटिविटी भी दिखा देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है और इसी तरह से डिफाइंड है, और क्योंकि उनके हेक्साडेसिमल कोड भी दिए हुए हैं, तो इसलिए कभी कभी कलर को लेके ये केस सेंसिटिविटी भी दिखाता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो है ये कलर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम कोई और कलर लगा देते हैं, यहाँ क्या देते हैं पिंक, और यहाँ क्या देते हैं ब्लू। देखिए हमने सेव किया, और यहाँ पर जब हम आए तो ये देखिए हमारा जो है ये बन गया। अब ये तो हमारा जो इन्होंने कोड आया था वो बन गया है, लेकिन हम क्या चाहते थे कि इस तरीके के कोड जब लिखते हैं तो आप अगर चाहें तो कोड के लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड पर, ऊपर की तरफ या इवन नीचे की तरफ आप बार्स जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते भी हैं साइट पे कोई कंटेंट लिखा होता है तो आप उसे बार के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो अगर आपको बार चाहिए तो इंडिविजुअली हर तरफ आप बार दे सकते हैं। बार देने के लिए आपको करना क्या होगा कि जहां भी आपको बार देनी है वहां पर आप एक बार देने के लिए, तो कौन सी बार देनी है वो आप यहाँ से कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा हमें अभी बार चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आपको बार देनी है तो यहाँ पर आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा, जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है लेफ्ट बार। और लेफ्ट बार के बाद में फिर मतलब जो भी आपको क्लास आप यूज करें W3 लिखेंगे, लेफ्ट बार लिखेंगे ऐसे, W3 लेफ्ट बार, और फिर आपको अपना जो भी उसका साइज देना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अभी तो साइज नहीं दे रहा, अभी इतना ही कर रहे हैं हम, और सेव करते हैं, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अभी अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो हमारा ये पैनल है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो ये ग्रे कलर की एक बार दिख रही है आपको, है ना, यहाँ पर ये ग्रे कलर की आपको बार दिख रही है। तो ये ग्रे कलर की बार आपको क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि
यहाँ पर लेफ्ट बार दिया गया है। ऐसी अगर आप चाहें तो उसके लिए राइट बार, टॉप बार, बॉटम बार भी दे सकते हैं। और जो भी बार दी अगर आप उसके लिए कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कलर हम रेड देना चाहते थे, सेव करेंगे। वो नहीं दिया, लेफ्ट बार। खाली एक बार देख करके देख लेते हैं। दोनों चीजें देनी पड़ेंगी। लेफ्ट बार W3, लेफ्ट बार रेड, सेव कीजिए। चलिए इसका साइज पहले हम डिफाइन कर देते हैं। जो लेफ्ट बार हमारी आती है या राइट टॉप बॉटम, जो भी बार हम लेते हैं उसका हम साइज भी दे सकते हैं। कौन कौन सा साइज दे सकते हैं हम उसके? हम उसको कह सकते हैं यहाँ पर स्मॉल, यही कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर कहा मीडियम, यहाँ पे कहा लार्ज, एक्स लार्ज, और सबसे बड़ा होता है एक्स एक्स लार्ज। ये बार के डिफरेंट साइजेस हैं। W3 लेफ्ट बार, बस इतना ही लिखना होता है। राइट बार, एक हटा देते हैं इसमें से, दो लेफ्ट बार हैं, एक हटा देते हैं। ये तो देखिए डायरेक्शन है आपकी, जो बार्स जनरेट हुई हैं यहाँ पर। अभी लेफ्ट बार है, ये राइट बार है, ये टॉप बार है, और ये बॉटम बार है। इंडिविजुअली चारों सेक्शन में से किसी भी एक पोर्शन को आप बार दे सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि जो राइट बार है इसको यहीं पर
देखिए, है ना। तो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स लार्ज है और डबल एक्स लार्ज है। जो जो भी हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, फिलहाल हमने कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे, एक स्मॉल है, लार्ज है, एक्स लार्ज है और डबल एक्स लार्ज है। तो इस तरह से जो है ये लिखा जाता है यहाँ पे। तो स्मॉल यूजुअली नहीं लिखते क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्मॉल ही लिखता है। तो यहाँ पर स्मॉल की जगह पर हम मीडियम, या हम इसको हटा ही देते हैं, इसको कर देते हैं मीडियम, और एक नॉर्मली लिख देते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में जाएंगे। तो ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये एक्स लार्ज है और ये वाली जो है आपकी डबल एक्स लार्ज है। बार का साइज बढ़ाने से ही फॉन्ट का साइज अपने हिसाब से बढ़ जाता है, वो जो भी आपको देना है उस हिसाब से आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि आपने कोई बार जनरेट करनी है अगर, तो बार जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इनको जो है राउंडेड कॉर्नर भी दे सकते हैं। ये जो पैनल्स हमने बनाए हैं ये राउंडेड पैनल्स भी बन सकते थे, मतलब कॉर्नर नहीं राउंड करते, एक्चुअली जो बॉर्डर है वही राउंडेड बॉर्डर हो जाते हैं। और राउंडेड बॉर्डर के भी कई सारे, यही सारे साइजेस हैं। पहले तो आप इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने जहां से ना लिया बताइएगा। हम पहले इतना कर दे रहे हैं, इसका ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, जब आप यूज कर रहे हैं अपना एक बॉर्डर नोट्स जैसी चीजों को लिखने के लिए। लेकिन अगर आपको राउंडेड पैनल्स चाहिए तो राउंडेड पैनल्स के लिए भी क्लास तो यही रहेगी, सिर्फ आपको शेप बदलने के लिए कहना होगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं हम, ये तो हमने सब लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और DIV ब्लॉक ले लेते हैं हम, और यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया ये, कॉपी कर लिया हमने कंटेंट। ये हमारा कंटेंट है। अब इसको भी हम राउंडेड पैनल दिखाना चाहते हैं, तो क्लास तो हमारी वही रहेगी, क्लास इज इक्वल टू W3 पैनल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें राउंडेड पैनल दिखाना है, तो पहले तो हम कलर डिफाइन कर लें, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने कह दिया W3 रेड कलर दे दिया, और कंटेंट को कोई कलर देना चाहते हैं तो कंटेंट को दे देते हैं मान लीजिए W3 वाइट, ये हो गया। और W3 आपको लिखना है, और इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है राउंड, राउंड पैनल कहेंगे। और उसके बाद आप साइज भी दे सकते हैं, साइज यहाँ पर भी वही है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स लार्ज है और डबल एक्स लार्ज है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर देना चाहते हैं लार्ज, तो हम यहाँ पर इसी के आगे लिख देंगे राउंड लार्ज, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे।
कलर में कुछ गलती करी है। W3 पैनल रेड, W3 वाइट। टेक्स्ट वाइट होगा ना, W3 टेक्स्ट वाइट। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये है इस, अगर ये नहीं चाहिए तो आप इसको डबल एक्स कर सकते हैं। सेव करिए। ये देखिए, तो जितना भी है डबल एक्स में देखिए ये राउंड और ज्यादा हो गया है। तो इस तरीके का कोई अगर आपको पैनल बनाना है जिसमें आपको पैनल को राउंडेड शेप में दिखाना है, तो उसके लिए राउंडेड पैनल्स का आपके पास ऑप्शन होता है, जिसके के लिए आप स्पेशली ये कोड लिखते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी साइज आप ट्राई करके देख लीजिएगा। एक्स लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है, मीडियम है और स्मॉल है। तो ये सारे आपके राउंडेड पैनल्स की बात हो गई है। इसके अलावा आप जो है पैनल्स को ओपन या क्लोज भी कर सकते हैं। ओपन या क्लोज वाले पैनल्स कैसे होते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा अपना बनाना चाहते हैं वेब पेज जिसमें कि आप पैनल को क्लिक करें तो वो पैनल ओपन हो और क्लिक करें तो वो पैनल जो है वहां से क्लोज हो जाए। तो ये आप खुद ही सोच रहे हैं कि देखिए क्लिक करने के बाद ये काम आपको करना है, तो ऑब्वियसली एक तरीके की आप एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं वेब पेज पर कि कोई एक्टिविटी हो और उसके अकॉर्डिंगली हमारी साइट पर कोई टास्क परफॉर्म हो। तो देखिए एक्टिविटी सीएसएस खाली तो कर नहीं सकता, सीएसएस को भी एक्टिविटी बनाने के लिए, एक्टिविटी जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगा किसी दूसरे टूल का। और वो टूल फिलहाल जो हम लोग करेंगे वो है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट जनरेट कर सकते हैं कि क्लिक करने पर क्या करें, कि ऐसा क्या हो कि क्लिक करें तो यहाँ पर हो जाए। तो खैर फिलहाल अभी हम जावास्क्रिप्ट तो पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, वो तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पैनल के बारे में बता देते हैं, अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ वो बता रहे हैं। अभी हम आपको वो लाइन भी खासतौर से नहीं समझाएंगे, बस बता देते हैं कि लिखना क्या होता है। तो मान लीजिए अगर कोई पैनल बना रहे हैं और हम उससे क्लिक इवेंट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए आपको जो है एक पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। तो कोड लिखने के लिए आपको बॉडी टैग में ही रहना होगा और यहाँ पर फिर आपको बताना पड़ेगा, पूरा लिखना काफी कुछ पड़ेगा। फिलहाल इतने कोड को हम डिसेबल कर दे रहे हैं। और ये हमारा समझ लीजिए बॉडी टैग यहाँ पर बना हुआ है। अब पहले तो हम जो है इसके लिए अपना वो अपना रिलेट वो तो ले ही आए। यहाँ सबसे पहले हम अपना कोई कंटेंट लिख देते हैं। तो एक DIV टैग बना लेते हैं यहाँ पे इसके लिए भी। या और यहाँ पर ये हमारी कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक पैनल के लिए हमने बना दिया। और इसको जो है अब चाहे तो आप क्लास इज इक्वल टू W3 पैनल W3 ब्लू W3 टेक्स्ट वाइट, ये हमारी एक क्लास बनी हुई है, पैनल क्लास। और मान लीजिए अब हम नीचे बताना भी चाहते हैं कि कहाँ पर क्लिक करें तो हो, तो इसके लिए अब जो है आप ऐसा पैनल बनाना चाहते हैं जहां पर कि आप देखेंगे कि वहां एक, जैसे आप कहीं भी क्लोज करते हैं तो आपने देखा है ना, जैसे ये विंडो भी आप नोटपैड प्लस प्लस की भी देख रहे हैं, तो ये भी तो एक पैनल टाइप का विंडो है जिसमें किनारे ये क्रॉस के का बटन बना हुआ है, यहाँ भी ये क्रॉस का बटन बना हुआ है। तो ऐसे स्क्रीन पर जहां भी क्रॉस का बटन बना होता है उस पर क्लिक करते ही हमारी वो विंडो या वो स्क्रीन क्लोज हो जाती है। ऐसा ही हम एक पैनल बनाना चाहते हैं कि पैनल में किनारे क्रॉस का बटन हो और उस पर क्लिक करते ही बटन हमारा जो पैनल है वो क्लोज हो जाए, सामने से डिसअपियर हो जाए। तो वही गाइडलाइन देने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया, एक BR टैग लगा दिया, गैप के बाद हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे कि प्लीज क्लिक
ऑन क्लोज बटन टू सी द रेस्पॉन्स। कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब जब पैनल बनेगा तो एक क्लोज बटन के साथ बनेगा, लेकिन वो पैनल बनेगा कैसे क्लोज बटन के साथ, उसके लिए जो कोड आपको लिखना होगा वो आप बॉडी टैग में कहीं भी लिखेंगे, लेकिन HTML कोड से अलग लिखते हैं। HTML कोड से अलग लिखने के लिए मतलब या तो इसके ऊपर लिखिए या यहाँ पर सबसे बाद में लिखिए, और प्रेफरेबल जो होता है वो लास्ट में होता है, सबसे बाद में। ठीक है। पर एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इस तरीके का कोड लिखते हैं तो हम जो है वो कोड लिखने के लिए लास्ट इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम पूरी कोडिंग कर रहे होते हैं। खैर अभी हम आपको दिखा देते हैं लिख करके। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि हम एक इवेंट बना रहे हैं एक बटन के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन। फिर यहाँ पर उसको देना पड़ेगा क्लास का नाम, क्लास इज इक्वल टू W3। बटन के लिए BTN क्लास लेंगे, W3 ग्रीन, ये ले लिया हमने यहाँ पे। अब इसके लिए हम एक क्लिक इवेंट बनाएंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट। ये हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हर चीज बताएंगे कि ये ऐसे क्यों लिखा जाता है। अभी सिर्फ हम आपको करा के दिखा दे रहे हैं कि ये चीज कैसे बन रही है, बस, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर दे देंगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैनल चलिए अब ये बना देंगे एक ID। छोटी सी एक ID बना दे रहे हैं यहाँ पे, DIV ID। ये अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि एक्चुअली कोई अभी ID बनी नहीं है, अभी हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने दे दिया ब्रैकेट क्लोज करा, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। डिस्प्ले पैनल, ये तो यहाँ पे बना दिया, और इसको हमने क्लोज किया अपना लास्ट में बटन टैग। ये तो हमारा बटन टैग बना जिस पर हमने अपनी ID जनरेट की है। अब यहाँ पर हम जो DIV एक्चुअली इसके नीचे बना हुआ है तो इसको भी हम नीचे ही ले आते हैं। ये पहले हमने बना दिया था, और बाद में हम ये ले लेते हैं DIV। पहले इसको एक ID दे देते हैं यहाँ पर, ID इज इक्वल टू, ID का नाम ऊपर क्या देखे हैं, DIV ID, DIV ID, ये दे दिया। अब लिख देंगे क्लास इज इक्वल टू W3 पैनल, और क्या दिया था W3, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, दिया था पिंक, W3 टेक्स्ट वाइट, ये ले लिया। और फिर इसके बाद में स्टाइल इज इक्वल टू ये करेंगे, हमने स्पैन टैग का यूज करेंगे। इतना मतलब आपको एक जरा सा वो करने के लिए करना पड़ रहा है जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए। ऑन क्लिक, और अभी तो थोड़ा सा ये होता है कि समझ में भी नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है, पर आगे जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये। हालांकि बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट नहीं है आपके सिलेबस में, बट जितना है उतना तो पूरा ही बताएंगे। और पैरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट
display is equal to none, okay, or class is equal to w3 button or w3 साइज दे दिया और कहाँ पर दिखे पोजीशन दे दी, तो उसके लिए देते हैं w3 डिस्प्ले टॉप राइट दे देते हैं। ऊपर की तरफ यूजुअली हम राइट हैंड पर ही देखते हैं टॉप राइट, ये हमने किया। और यहाँ पर कौन सा बटन दिखाई दे तो हम क्लोज बटन बता रहे हैं, तो एक्स हमने बना दिया और उसके बाद में हमने यहाँ पे अपना स्पैन टैग क्लोज कर दिया। तो ये स्पैन टैग का यूज किया है इतना, जिस पर कि हम क्लिक इवेंट बना रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि ये क्रॉस बटन बनेगा, कहाँ पर बनेगा वो सारी पोजीशन दे दी हमने और लास्ट में स्पैन टैग को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर ये सब लिखा है, बस सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। एक्स बटन नहीं बना, कुछ तो छोटा है। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। नन पर डबल कॉमा नहीं लगा है, कहाँ ये लगा था? ये तो स्टाइल टैग में डाला है ना, तो यहाँ पे पूरा आया है। अच्छा ये यहाँ कह रहे हैं डबल कोट्स नहीं लगे। डिस्प्ले डॉट अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। कलर वगैरह तो आ गया है, ये पैनल देखिए शेडेड पैनल आ गया, लेकिन फिर क्लोज का बटन अभी नहीं दिख रहा है। एक सिंपल पैराग्राफ लिख लिया ताकि ऊपर से समझ में आए कुछ कंटेंट हमारा जो है। ये स्पैन टैग में ही कुछ हमने करा है गलत। बटन w3 बटन w3 ग्रीन ऑन क्लिक ये गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, ये ठीक है। डिस्प्ले पैनल ये आपका लिख जाएगा, यहाँ कुछ भी लिखना जो भी आप लिखिए। क्लिक यार कुछ भी जो भी लिखना वो लिख सकते हैं। बटन टैग क्लोज हुआ, div id is equal to div id w3 पैनल टेक्स्ट का कलर वाइट, w3 टेक्स्ट वाइट, स्टाइल डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। फिर स्पैन ऑन क्लिक दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। अच्छा एक यहाँ मिस कर रहे हैं, ये मिला है, अभी आ जाना चाहिए सही। फिर क्लास दी w3 बटन, साइज दे दिया, पोजीशन दे दी और स्पैन टैग को क्लोज किया है। फिर कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया अपना यहाँ पर, एक कोई
मैं देखती हूँ। क्लोज बटन नहीं आ रहा है। देखिए लिखा तो ठीक ही है, कहीं कोई छोटी सी चीज नहीं, कोड तो ऊपर है, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखते हैं। पर चलिए हम देख लेंगे। वैसे भी ये चीज हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि क्लिक इवेंट कैसे बनते हैं, तो देख लेंगे कहीं आईडी वगैरह तो मिस नहीं हो रही है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। बट पता नहीं क्यों ये जो है आपका दिखा नहीं रहा है। पूरा हम बता रहे हैं क्लास बटन क्लास है, साइज दे दिया और पोजीशन दे दी यहाँ पर, और सब कुछ लिख रहे हैं। चलिए फिर भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, चला के देख लीजिएगा अपने सिस्टम पर, शायद अगर चल जाए तो अच्छा है। बहरहाल ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऊपर तो वही है आपका, यहाँ से ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहरहाल बनता ये है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे अभी कि ये जो बटन बन के आया है ये, इसमें यहाँ पर किनारे एक्स बना होगा और आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन चला जाएगा। उसी के लिए गाइडलाइन के लिए नीचे लिखा हुआ भी है, प्लीज क्लिक ऑन एक्स बटन टू सी द रिस्पॉन्स। तो एक्स जो बटन यहाँ पे बना है क्लोज का, वो यहाँ पर जनरेट होता। टॉप राइट हमने पोजिशन दिया तो यहाँ होता, वैसे अगर आप लेफ्ट टॉप लेफ्ट चाहते तो टॉप लेफ्ट भी दे सकते थे, पर यूजली क्लोज का बटन जो होता है वो हमारा यहीं पर दिखता है, इसलिए वो यहीं पर जनरेट होता। तो होना ये था। अभी ये क्या है हम इसको देख लेंगे, फिर आपको सही बता देंगे कहाँ पर क्या चीज मिस हो रही है। वैसे अदरवाइज सही लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप पैनल में करते हैं, पैनल में इस तरह की चीजें आप देखते हैं, और आपके जो कंटेंट है आपने देखा कि लेफ्ट बार टॉप बार बार वगैरह दे करके या उनकी कलर सेटिंग करके आप काम करते हैं। थोड़ा सा आप एक प्री डिफाइंड मार्जिन के साथ काम करते हैं, तो वो देखने में जो है एक कंटेनर टैग कंटेनर क्लास से ज्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो है कार्ड क्लास। कंटेंट जो आप लिख रहे हैं, जैसे आपने पैनल में लिखा, जैसे आपने उसमें लिखा कंटेनर में, वैसे ही आप यहाँ पर कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। कार्ड खास तौर से हम तब बात करते हैं जब हमें कोई, वैसे तो मतलब कोई स्पेशल कार्ड बनाना होता है, जैसे कोई इवेंट हो या उसके लिए बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो है कार्ड्स का यूज करते हैं इफेक्ट्स डालने के लिए। कोई चीज ज्यादा अच्छे इफेक्ट के साथ अगर आपको लिखनी है, या कंटेनर अगर आपको बॉर्डर के साथ दिखाने हैं, वो भी शेडो वाले बॉर्डर जैसी चीजों के साथ दिखाने हैं, तो उसके लिए W3 कार्ड क्लास आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो ऐसा कोई अगर आपको कंटेंट लिखना है जिसको आप बॉर्डर भी देना चाहते हैं और शेडो वाला बॉर्डर देना चाहते हैं, तो W3 कार्ड क्लास का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, ये कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं अपना, और एक हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ऐसे करते हैं कार्ड बनाने के लिए, कार्ड हाँ बनाने दिखा रही हूँ, ये लैंग्वेज में आई है। और अब यहाँ पर हमें कोई कार्ड क्लास बनानी है, तो कार्ड क्लास के लिए भी हम अपना कुछ कंटेंट ले लेते हैं। कंटेंट ले आते हैं इससे ही, ये हम कॉपी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्ड की बात करनी है, तो DIV टैग का यूज कर लेते हैं। ज्यादातर चीजें जो है देखिए DIV टैग में ही यूज होंगी यहाँ पर जब आप फ्रेमवर्क की बात करेंगे, क्योंकि DIV टैग जो है उस पर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आप उसमें इनलाइन या इंटरनल या एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो इजिएस्ट वे में अप्लाई करते हैं, इसलिए DIV टैग का यूज करते हैं। क्लास आपको यहाँ पर क्या यूज करनी है, यहाँ पर यूज करनी है W3 कार्ड और 4, ये शेडो की थिकनेस के लिए होता है। 4 जो दिया है ये शेडो की थिकनेस के लिए दिया है, यहाँ पर करा। अब आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट अपना लिखना है वो आप लिख लीजिए।
हेडर क्लास दे देंगे, कंटेंट ज़्यादा अच्छा दिखेगा यहाँ पर, इसलिए w3 क्लास इज इक्वल टू, इसको हम सिंपल कोई कंटेनर क्लास देते हैं, w3 कंटेनर, और कोई भी कलर दे देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए दे दिया पेल येलो। ये हमने लिखा है यहाँ पर। और यहाँ हमने मान लीजिए लिखा है कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ पर हमने क्लोज किया अपने, ये हेडर टैग हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम इसे सेव कर लें, बॉडी टैग को क्लोज कर लें, ये देखिए एक सिंपल आप देख रहे हैं हमारा पैनल बन के आया है, हेडर दिया था तो टॉप पे आ गया आपका, और देखिए यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो यहाँ नीचे की तरफ आपको शेडो दिख रही है, तो ग्रेइश ये जो शेडो आपको दिख रही है ये कार्ड की वजह से दिख रही है, w3 कार्ड जो हमने दिया है उसकी वजह से आप यहाँ पर ये शेडो देख पा रहे हैं। तो शेडो वाले बॉर्डर अगर आपको देने होते हैं तो आप कार्ड का यूज करते हैं। हाँ ये अलग बात है कि जो कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसकी शेडो का कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इसको भी हॉवरिंग इफेक्ट दे सकते हैं। हॉवरिंग इफेक्ट अगर आपको देना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पर आएंगे w3 हॉवर शेडो, सेंटर, w3 सेंटर का टेक्स्ट अलाइन हुआ है, और यहाँ पर हॉवर शेडो, इस पर अलग दिखा देते हैं, ये है यहाँ पर एक और ले लिया हमने, div क्लास इज इक्वल टू w3, यहाँ पर हमने कुछ भी ले लिया, ग्रीन w3 हॉवर शेडो, ये देखिए है ना, पॉइंटर यहाँ रख रहे हैं तो पॉइंटर यहाँ रखने पर शेडो अपीयर हो रही है, पॉइंटर हटा रहे हैं तो शेडो जा रही है। तो हॉवरिंग इफेक्ट पे भी शेडो आप ला सकते हैं, और विदाउट हॉवरिंग भी आपने देखा है, तो एक नॉर्मल भी आप शेडो इफेक्ट दे सकते हैं और हॉवरिंग इफेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ये देख लेते हैं एक बार, शेडो का कलर चेंज करेगा क्या, w3 हॉवर शेडो सपोज, नहीं कलर नहीं चेंज करेगा,
बस शेडो को आप हॉवर करा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब जो भी आपने यहाँ पर अपना कंटेंट लिखा हुआ है उसको जो बॉर्डर देते हैं वो बॉर्डर की पोजीशन भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है उसका बॉर्डर किस पोजीशन पर आएगा। तो बॉर्डर के लिए भी कई सारी पोजीशंस होती हैं, कुछ पोजीशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया, इसी में ले लेते हैं बॉर्डर के लिए। यहीं पर सपोज एक हमने यहाँ पे बना ली, सिंपल कंटेनर क्लास बनानी है, कुछ और करना नहीं है। div क्लास इज इक्वल टू w3 कंटेनर, और यहाँ पर अब हमने दे दिया w3 बॉर्डर, और बॉर्डर को कलर क्या देना है वो दे दीजिए यहीं पर, w3 बॉर्डर ब्लू दे दिया सपोज हमने, और लास्ट में div टैग को हमने क्लोज किया और बीच में अपना कुछ भी कंटेंट यही लिख लेते हैं। w3 सेव करेंगे, आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कंटेंट सेंटर में भी आ गया। और अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक पतला सा बिल्कुल हेयरलाइन ब्लू कलर का बॉर्डर आपका आ गया है। तो ये आप बॉर्डर यहाँ पर दे देते हैं। सिर्फ अगर आप यहाँ पे यूज कर लेते हैं w3 बॉर्डर क्लास का तो वो जो बॉर्डर है आपको यहाँ पर आपके कंटेंट के साथ लगा देता है। पर हाँ, अगर आपको बॉर्डर अलग अलग तरह से चाहिए तो अलग अलग तरह के लिए भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि बॉर्डर किस पोजीशन पर चाहिए, तो वो बॉर्डर का आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमें बॉर्डर सब पे नहीं चाहिए, तो यही क्लास हम कॉपी कर रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब की बार हमने यहाँ पे क्या कह दिया, w3 बॉर्डर हमने किया है और बॉर्डर जो है हम यहाँ से दे रहे हैं w3 बॉर्डर बॉर्डर लेफ्ट। सेव करेंगे, आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। लेफ्ट, तो ये देखिए पोजीशन जो है उसकी आपकी चेंज हो रही है। बॉर्डर्ड है लेकिन वो सिर्फ आपका कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड पर दिख रहा है। w3 सेंटर करने पर टेक्स्ट पूरा के पूरे स्क्रीन को कवर करता है। w3 राइट करने पर आप उसे आगे की तरफ देख सकते हैं, माने बिल्कुल राइट हैंड पे, एक्सट्रीम राइट हैंड पर भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो वैलिड रहता है ना। अब बॉर्डर की और जो पोजीशन है यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं और एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए जो वहां से फोन आने वाले हैं कल परसों में हैं, बॉर्डर्स, ये वहां पे हो सकता है कि वो सेकेंड हाफ में हमको कॉल करें। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बिजी ज्यादा रहते हैं हम लोग, तो फर्स्ट हाफ में पूरी डिटेल बात नहीं हो सकती। हाँ, ओके ओके w3 बॉर्डर टॉप कलर दे दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर रेड, और w3 बॉर्डर टॉप विड्थ। लीजिए 5, CSS बॉर्डर्स लिया उसने, किसको लिया है यहाँ पर, चाहिए तो हमने इसमें H3 में लिखा हुआ था उसको दिखा रहा है। सभी H3 में ले लेते हैं।
टॉप कलर रेड, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर काफी सारे एक में लिखने से। W3 कंटेनर, W3 बॉर्डर टॉप। ठीक है, बॉटम बॉर्डर हमने दिया तो ये रेड कलर का बॉर्डर आ गया। ऐसे ही चाहे आपको टॉप को देना हो, यही चीज दिखा देते हैं। बहुत सारी बॉर्डर बॉटम था, यहाँ पर बॉर्डर राइट कर देते हैं, यहाँ पर बॉर्डर टॉप कर देते हैं और यहाँ पर बॉर्डर लेफ्ट कर देते हैं। तो W3 बॉर्डर विड्थ तो देखिए यहाँ पर जो है वो टॉप बॉर्डर दिखा रहा है, बॉटम बॉर्डर दिखा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और राइट नहीं दिखा रहा। तो ये डिफरेंस है लेफ्ट और राइट का, कि आप जो खाली यूज करते हैं कंटेनर क्लास के साथ तो नहीं दे सकते, लेकिन आपने देखा कि जब आप कार्ड यूज करते हैं तो लेफ्ट बार राइट बार दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ आप लेफ्ट और वो नहीं दे सकते, टॉप और बॉटम बार कार्ड के साथ आप दे सकते हैं। और फिर आप अपने मतलब कंटेंट को शेडो के हिसाब से अगर दिखाना चाहते हैं तो शेडो वगैरह आप दे सकते हैं। तो यही है जो आप कार्ड के साथ यूज करते हैं। कार्ड में अभी बॉर्डर्स की थिकनेस वगैरह हम चेंज करेंगे। ये थिक बॉर्डर अगर हमें बनाने हैं या बॉर्डर्स को हवर करना है या उनको राउंड करना है, तो ये चीज हम कल सीखेंगे। कल जो है जहां तक कि हमारा कार्ड वाला खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको फॉन्ट की सेटिंग बता देंगे इसी में कि फॉन्ट्स की सेटिंग कैसे करते हैं, और दो तीन चीजें टेबल्स के साथ में है। तो उम्मीद है कल या कल है हमारा थर्सडे, हाँ फ्राइडे तक ये हमारा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा CSS फ्रेमवर्क का। और फिर हमारी जो है कॉमन क्लास होगी आप लोगों की, फिर आपको दूसरी बार क्लास के लिए नहीं आना पड़ेगा। सबकी एक ही टॉपिक की क्लास होगी, क्योंकि इसके बाद टॉपिक शुरू होगा हमारा जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट जब शुरू होगा तो अभी वो मॉर्निंग बैच का भी नहीं हुआ है, तो हम दोनों का एक साथ ही शुरू कराएंगे और फिर वो मॉर्निंग नहीं होंगी। तब आपकी M1 और M2 की क्लासेस ऑल्टरनेट डे में होंगी, या जैसा भी होगा बता देंगे आपको वो। तो जैसे एक दिन M1 और एक दिन M2 होगी, या फिर अगर M1 की बात करें तो कैल्सी हमारा स्टार्ट हो गया है, तो पहले कैल्सी खत्म कर देंगे, फिर चाहे तो हम M2 ले लेंगे। तो डिपेंड करता है, खैर वो तो ये आप इतना ट्राई करके देख लीजिएगा।
बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा नहीं। अभी जब फॉन्ट वगैरह आप देखेंगे तब एक्चुअली फ्रेमवर्क का एडवांटेज आप देख पाएंगे कि फॉन्ट पे किस किस तरीके के एडवांटेजेस ये फ्रेमवर्क आपको देता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। हाँ अरे नहीं यार, 2020 की मैन्युफैक्चरिंग और 18 महीने तक